Good morning, dear student. I am Jyoti Sharma here. How are you? I hope you are fine. Students, लास्ट क्लास में हमने अध्याय फर्स्ट लर्न किया था। आई होप आपको समझ आया होगा और आपने उसे कॉपी में भी नोट डाउन किया होगा। स्टूडेंट्स, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अध्याय है ध्वनि। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नए कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी में बहुत अधिक आलस्य हो गया है। कवि उससे उबारना चाहता है। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया है, अर्थात नया सवेरा हुआ है, इसीलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। हाथों के स्पर्श से उसे खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। चुस्त मीन्स वह उसे आलस्य से दूर करना चाहता है तथा अपने नव जीवन के अमृत से सींचना चाहता है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपने कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आबावान व पुष्पित करना चाहता है ताकि वे वसंत के सौंदर्य को और भी मनोहारी बना सके। कवि नींद में पड़े युवाओं को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के सौपन जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा वह उनमें नए उत्साह का संचार चाहता है। स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा गया है, अर्थात ऋतुओं का राजा क्यों कहा गया है। आपस में चर्चा कीजिए। स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। सभी ऋतुओं का क्या है, राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन होती है, अर्थात इसमें पूरी हरियाली हरी भरी हो जाती है। सारे पेड़ पौधों में हरे भरे पत्ते आ जाते हैं। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहाने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व कौन कौन से हैं? जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, अर्थात पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती हुई ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा है। कोयल पंचम स्वर में गाती हैं और सभी को कुह कुह की आवाज़ से मंत्रमुग्ध करती हैं। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। होली तो अभी हमारा आने वाला त्यौहार है। स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वसंत ऋतु के आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। स्टूडेंट्स, इस निबंध को आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना और लर्न करना है। स्टूडेंट्स, हमारा आंसर है, वसंत ऋतु का समय फाल्गुन, चैत और वैशाख माह के आरंभिक दिनों अर्थात मार्च अप्रैल में होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। वसंत ऋतु में कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। स्टूडेंट्स, हमारा होली का प्रस्ताव है। इसमें स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, भूमिका। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग क्या होगा, भूमिका। भूमिका में क्या लिखना है, हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार कब मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पॉइंट होगा, वसंत ऋतु के आगमन पर। वसंत ऋतु के
आगमन पर। इसमें हम लिखेंगे यह त्यौहार रंग एवं उमंग का उत्तम त्यौहार है। जब वसंत ऋतु अपने पूरे यौवन पर होती है, सर्दी का विदा देने और गर्मी का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनतोत्सव के नाम से पुकारा जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड हेडिंग होगा पौराणिक कथा। क्या होगा हमारा थर्ड पॉइंट? पौराणिक कथा। इसमें हम क्या लिखेंगे? होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास से उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समाबंध हो जाता है। ढोल पर थिरकने, मंजीरों के ताल पर घूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव बुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, जो कि उचित नहीं है। स्टूडेंट्स, हम लास्ट में लिखेंगे उपसंहार। इसमें हम लिखेंगे हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप बनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। स्टूडेंट्स, होली के प्रस्ताव को आपको अच्छे से लर्न करना है। स्टूडेंट्स, हमारा 6th क्वेश्चन है हरे हरे पुष्प हरे हरे पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। अर्थात पुनरावृत्ति क्या होती है? एक शब्द का बार बार आवृत्ति। जैसे हरे हरे, हरे हरे ये रिपीट वर्ड है, तो इसमें क्या होगा? पुनरावृत्ति। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युगम पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। एक शब्द का एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयोग। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, जो 3 बार खाती है वह 3 बेर खाने लगी। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया है। इसे यमक अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होगी? एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे बेर है, बेर का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे मन का मन का, मन का मन का। ऐसे वाक्य को एकत्रित कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं इनको हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। ये आप स्वयं अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। स्टूडेंट्स, ये मैं एक हिंट के तौर पर बता रही हूँ। बाकी जो वाक्य दिए गए हैं उसे आप स्वयं करेंगे। रह रह कर लाल लाल सुबह सुबह रातों में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।